बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रही हैं क्यू विल सेफ्ता यूट्यूब चैनल। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो सबसे पहले माइंड में आता है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का बिजनेस, क्योंकि ये वो वाहद बिजनेस है जिसमें लॉस कम से कम और प्रॉफिट का चांस सबसे ज़्यादा होता है। और पाकिस्तान में ये बिजनेस तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है और स्पेस उतनी ही है। तो आज की ये वीडियो उनके लिए है जो फ्यूचर में प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं या ऑलरेडी प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। मैं आपको अश्योरिटी से कहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना एक आर्ट है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपने प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी से आप किन किन तरीकों से पैसा कमा सकते हो, आप अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हो, प्रॉपर्टी में जो टैक्सेस अप्लाई होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, और पाकिस्तान में जो फ्रॉड्स देखे गए हैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में उनके बारे में कुछ केस स्टडीज आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपने प्रॉपर्टी की लोकेशन, बेसिक फैसिलिटीज़, लेआउट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और रेट को कंसीडर करना होता है। लोकेशन की बात करें तो देखा जाता है कि प्रॉपर्टी किस एरिया में है, वो प्रॉपर्टी जो है वो फ्रंट में है, बैक में है, आपका प्लॉट कॉर्नर पर है, सोसाइटी कैसी है, रोड्स कैसे हैं, कच्ची हैं या पक्के हैं। हमने ये मैंने अभी आपको ब्रीफ बताया, इसको फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेसिक फैसिलिटीज़ को देखा जाता है कि वहाँ पर पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मस्जिद, स्कूल, मार्केट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, बैंक, लाइब्रेरी, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ ये अवेलेबल भी हैं या नहीं। और सबसे बढ़कर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस इलाके में है या नहीं, क्योंकि अगर किसी इलाके में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो तो लोग वहाँ से मूव ऑन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस इलाके में फिर प्रॉपर्टी का रेट ज़्यादा नहीं बढ़ता। उसके बाद लेआउट को देखा जाता है कि प्रॉपर्टी की शेप कैसी है, वो स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है या फिर त्रिकोणीय शेप में है, क्योंकि प्रॉपर्टी का लेआउट प्रॉपर्टी की वैल्यू में बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा फिर डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो महकमा औकाफ के अंडर आती है। महकमा औकाफ के अंडर जितनी भी प्रेम सती वाली एरियाज़ हैं वो महकमा औकाफ के अंडर आती हैं। महकमा औकाफ सालाना के बेस पर कुछ रेंट लेती हैं उनसे, वो जो बहुत नॉमिनल होती हैं, 1000-2000 के आसपास होती हैं सालाना की। तो महकमा औकाफ के अंडर जो भी ज़मीन आती है वो प्रेम सती कहलाती है और उसकी रजिस्ट्री वगैरह नहीं होती, वो जस्ट कब्जा ही होता है। तो आपने देखना है कि वो महकमा औकाफ के अंडर आती है या उस प्रॉपर्टी की बाकायदा रजिस्ट्री होती है, या फिर रजिस्ट्री और इंतकाल दोनों होते हैं, क्योंकि कुछ पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जो ज़्यादातर गाँव में आते हैं, ज़रूरी इलाका कहलाता है, उसकी सिर्फ रजिस्ट्री होती है, इंतकाल नहीं होता। और बाकी जो शहरी इलाके हैं उनकी रजिस्ट्री प्लस इंतकाल दोनों होते हैं। ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी कंसीडर करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से प्रॉपर्टी की वैल्यू, बहुत मेन डॉक्यूमेंटेशन का होता है जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद आपने रेट को देखना है कि रेट आपने बेस्ट रेट पर प्रॉपर्टी को परचेज करना है, लेकिन रेट को कंसीडर करते वक्त आपने ऊपर वो जो 4 पॉइंट्स मैंने को बोले हैं उनको आपने इग्नोर नहीं करना, उनको लाजमी कंसीडर करना है। उनको कंसीडर करते हुए आपने बेस्ट रेट पर प्रॉपर्टी को परचेज करना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है लोकेशन। लोकेशन को मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूं तो आपने देखना है कि जिस जगह पर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पर लोगों का अमूमी ट्रेंड क्या है, क्या वहाँ पर और लोग भी उस एरिया में प्रॉपर्टी लेना पसंद कर रहे हैं या नहीं। दूसरे नंबर पर आपने देखना है कि वो जो एरिया, जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा सेलर हैं या ज़्यादा बायर हैं। अगर ज़्यादा सेलर हैं, हर कोई उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें। उसके बाद आपने देखना है कि वो एरिया में कितना
आबादी वाला एरिया है, क्योंकि कोई भी जंगल में रहना पसंद नहीं करता, हर कोई कम्युनिटीज़ में, कॉलोनीज़ में रहना पसंद करते हैं। तो अगर वो एरिया ज़रा शहर से दूर है, वहाँ आबादी बहुत कम है, तो आप उस एरिए में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें। आप सैचुरेटेड एरिया में, जहाँ पर ज़्यादा आबादी है या फिर जो आबादी के ज़्यादा करीब है, उस एरिया में इन्वेस्टमेंट करें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपने कोई भी प्रॉपर्टी लेकर रेंट पर देनी है तो आपने 5% रेट उसका रखना है, प्राइस टू रेंट रेशो का। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपने 15 लाख की ली है तो 15 लाख का 5% ईयरली अगर देखा जाए तो एक मंथ का बनता है 6250 रुपीज़। अगर आपने 15 लाख किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 5% उसका मंथली यानी कि 6250 रुपीज़ रेंट आना चाहिए। ये आपका प्राइस टू रेंट रेशो होनी चाहिए कम से कम। और उसके बाद आपने टैक्सेस देखने हैं। कुछ इलाकों में गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत हाई हैं, इस टैक्सेस को भी कंसीडर करना है। उसके बाद आपने देखना है कि उस एरिया में सेफ्टी कितनी है, क्राइम रेट कितना है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, वहाँ पर सेफ्टी ना हुई या क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हुआ तो आप कभी भी उस इलाके में टिक नहीं सकते या उस इलाके में प्रॉपर्टी का रेट बढ़ नहीं सकता। तो आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। जब आपने प्रॉपर्टी ख़रीद ली, कब्ज़ा ले लिया, कब्ज़े लेने के बाद आपके नाम पर रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री होने के फ़ौरन बाद आपने अपने नाम पर इंतकाल रजिस्टर करवाना है और उसके बाद आपने अपनी प्रॉपर्टी के चारों तरफ एक बाउंड्री लगा देनी है वॉल की शेप में, या अगर आप वॉल नहीं करना चाहते, सिर्फ आप चारों कॉर्नर पर थोड़ी थोड़ी बाउंड्री लगा दें। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, प्रॉपर्टी लेकर छोड़ देते हैं, कोई बाउंड्री नहीं बनाते, या फिर लोग रजिस्ट्री सिर्फ करवा लेते हैं, इंतकाल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, तो बाद में फिर उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रॉपर्टी से किन किन तरीक़ों से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने प्लॉट ले लें और जब उसकी प्राइस बढ़े तो उसी तरह प्लॉट को सेल कर दें। दूसरा ये है कि आप घर ले लें और उस घर को रेंट पर दे दें, लेकिन इसमें आपने प्राइस टू रेंट रेशो का ख्याल रखना है, जो कि है 5% ईयरली। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक घर परचेज़ किया है, उसकी कीमत है 15 लाख, तो आपको फिर 6250 मंथली रेंट कम से कम आना चाहिए। ये 5% कम से कम है। अगर उस एरिया में रेंट की परसेंटेज कम है तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि घर को परचेज़ कर लेते हैं, उसमें कुछ रेनोवेट का काम होता है, रेनोवेशन करवाते हैं और उसके बाद उसको रेंट आउट पर देते हैं या सेल आउट कर देते हैं। तो इसमें जो एक स्टैंडर्ड रूल्स ये है कि आपने जो बिल्डिंग है उसका जो रेट लगाना है वो सिर्फ प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा लगाना है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वो जो टोटल प्रॉपर्टी की कीमत है 15 लाख, तो उसमें 10 लाख ज़मीन का रेट होना चाहिए और 5 लाख सिर्फ जो वहाँ पर बिल्डिंग है उसका रेट आपने लगाना है। यानी कि बिल्डिंग की प्राइस आपने 1/3 लगानी है टोटल प्रॉपर्टी की। तो उसके बाद कुछ लोग करते हैं कि बिल्डिंग ले लेते हैं, गेस्ट हाउस या फिर होटल्स बनाकर सेल आउट कर रहे हैं, इससे भी लोग पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग जगह लेकर स्कूल बना रहे हैं, शॉप्स बनाकर देते हैं, कुछ लोग पोल्ट्री फार्म बनाकर रेंट आउट कर देते हैं। और उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने घर का आधा पोर्शन या फिर ज़्यादा देखा गया है कि सेकेंड स्टोरी को रेंट आउट कर देती हैं। ये बिज़नेस जो ज़्यादा सैचुरेटेड इलाके हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी है, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, वहाँ पे ये आम देखा गया है कि लोग अपने घर की जो सेकंड मंजिल है उसको किराए पर दे देते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। उसके बाद कुछ लोग कमर्शियल रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उसको परचेज़ करते हैं, वहाँ पे शॉपिंग मॉल, बैंक्स वगैरह बना के सेल करते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट आपने कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना है। उसके लिए आपने जस्ट FB पर एक पेज क्रिएट करना है और उस पेज को आपने अपने सिटी में लोकल जितने भी ग्रुप्स हैं सब में शेयर करना है, सब दोस्तों को टैग करना है।
उसमें उस फेसबुक पेज में आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब की पिक्चर वहाँ पे आपने अपलोड करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने एरिया लिख देना है, प्राइस लिख देनी है ये, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देना है। दूसरा तरीका ये है कि आपके शहर में टूलेट्स लगे होते हैं, तो आप बल्दिया में जाएं, कमेटी में जाएं, उनका रेंट बहुत कम होता है और उनका रेंट कमेटी लेती है। तकरीबन छोटे शहरों में तो 5,000 10,000 तक वो आपको एक महीने में वो बिलबोर्ड्स मिल जाते हैं। 3-3 4-4 मंथ के भी वो 5-5 10-10 हज़ार में आपको वो टूलेट्स बोर्ड्स मिल जाएंगे। तो आप कमेटी से वो रब्ता करें, आपको सस्ते दामों पर एक 3-4 मंथ के लिए उसको आप हायर कर लें और वहाँ पर अपनी एडवर्टाइजमेंट करें। तीसरा तरीका ये है जो कि बहुत ही सस्ता और सादा तरीका है, उसमें आपने एक पम्फलेट छपवा लेने हैं और सबको डोर टू डोर भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और आपके जो मोहल्ले में जो सिटी में अखबार फरोश है जो न्यूज़पेपर को डोर टू डोर देता है, उससे आपने कांटेक्ट करना है कि आप, और उसको कहना है कि जिस जिस घर में आप न्यूज़पेपर दे रहे हैं हर न्यूज़पेपर में आपने मेरा एक पम्फलेट भी ऐड करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरह से आपकी अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। उसके बाद आपने टैक्सेस की बात अगर करूं तो जो नॉन फाइलर है वो अगर 5 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी को सेल करें तो उनको 2% टैक्स देना पड़ता है और बायर को 2% टैक्स देना पड़ेगा। और इसी तरह जो फाइलर है वो 5 साल के अंदर अंदर सेल करे उसको 1% टैक्स देना पड़ेगा, और जो बायर है अगर वो फाइलर है तो उसको भी 1% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर फ्रॉड्स को डिस्कस किया जाए तो बाज़ दफ़ा देखा गया है कुछ लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी रोड्स के पास होती है उसका प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा होता है, और जो रोड्स के ज़रा पेरे होती है उसका प्राइस कम होता है। तो लोग क्या करते हैं, लोगों के 2 प्लॉट्स होते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो वो कस्टमर को दिखाते हैं प्लॉट नंबर 1 है, लेकिन जब उसकी रजिस्ट्री करवा देते हैं वो प्लॉट नंबर 2 की रजिस्ट्री करवा देते हैं। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, अपने रजिस्ट्री में महल्ले वकूल लाजमी लिखवाना है। मिसाल के तौर पर आप लिखाएंगे ये प्लॉट के शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है, मशरक़ में क्या है, मगरब में क्या है, तो उससे ये वाज़ेह हो जाएगा ये कौन से वाला प्लॉट है, प्लॉट नंबर 1 है या 2 है। और उसके अलावा उस प्लॉट का वाकई ये वो मालिक है कि नहीं, आपने वो जहाँ पर प्लॉट है उसके इर्द गिर्द जो भी आपके रहने वाले हैं उनसे आपने लाजमी उसके बारे में पूछ लेना है। तो ये 2 चीज़ें आपने लाजमी करनी है अगर आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से बचना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो आपने जब भी प्लॉट को परचेज़ करना है तो सबसे पहले आपने उसकी सेल फ़र्द निकलवानी होती है। जो भी आपका सेलर है आपने उसको कहना है कि मुझे सेल फ़र्द ला के दो। वो जमा बंदी होती है, उसमें लिखा जाता है कि ये पहले प्लॉट किसके पास था, उसके बाद किसके पास आया, और ये आया कि ये जो सेलर है उसके नाम पर वाकई प्लॉट है कि नहीं, या सिर्फ रजिस्ट्री ही लिए फिरता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी, इस तरीके से आप फ्रॉड से बच सकते हो। और इसके अलावा इस सेल फ़र्द से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आया इस शख्स ने, जो सेलर है जो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, उसने किसी किस्म का लोन तो नहीं लिया इस प्रॉपर्टी को प्लेज करवा कर। और आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इसके ख़िलाफ़ कोई केस तो नहीं चल रहा या कोई स्टे ऑर्डर वगैरह तो नहीं है। ये तो ये सब कुछ आपको सेल फ़र्द से मालूम हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।